एक हसीन सा गांव था जो सब्ज पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। ये गांव आम गांव वो जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई जादुई तस्वुर हो। आसमान हमेशा नीला और साफ रहता, और रात को तो ऐसा लगता जैसे तमाम सितारे जमीन के करीब उतर आए हों। इसी गांव में अहमद नाम का एक नेक दिल बच्चा रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था और अक्सर आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी राज को समझने की कोशिश कर रहा हो। एक रात, जब चांदनी चारों जानिब फैल चुकी थी, अहमद ने देखा कि गांव के एक कोने में एक बहुत ही लंबा गुलाबी रंग का दरख्त उग आया है। वो दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था। उसकी शाखों से रोशनी के बुलबुले झूल रहे थे और उसमें छोटे छोटे सितारे टिमटिमा रहे थे। वो इतना बुलंद था कि उसका सिरा नजर ही नहीं आ रहा था, जैसे आसमान में कहीं गुम हो गया हो। अहमद का दिल इस मंजर से भर उठा। उसने अपना छोटा सा थैला उठाया, चप्पलें पहनी और दरख्त की तरफ रवाना हो गया। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो एक नर्म सी रोशनी ने उसे घेर लिया। उसने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। दरख्त की शाखें बादलों की तरह मुलायम थीं और हर कदम पर झिलमिला रही थीं। वो ऊपर चढ़ता गया, यहाँ तक कि उसका गांव अब सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता लगने लगा। जब अहमद बुलंदी पर पहुंचा तो सामने एक जादुई आलम था। चारों तरफ नर्म बादल थे, रंग बिरंगी परियां फिजा में उड़ रही थीं और आसमान सुनहरी रोशनी से भर चुका था। वहां एक चमचमाता हुआ प्लेटफॉर्म था, जहां एक दिलक्ष परी रानी खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर अहमद को देखा और हवा में तीन जादुई सिक्के घुमा दिए। एक सोने का, एक चांदी का और एक नीली रोशनी से बना हुआ। अहमद हैरत से उन्हें देखता रहा। परी रानी ने कहा कि ये सिक्के उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ नेकनियति और सच्चाई के लिए होना चाहिए। अहमद ने अदब से उन सिक्कों को अपने थैले में रखा और नीचे की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। जब वो नीचे पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। गांव फिर से वैसा ही सुकून भरा लग रहा था, लेकिन अब अहमद बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक राज, आसमान के पार की उस जादुई दुनिया का राज। अब उसे यकीन था कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते। अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो, तो बादलों के उस पार भी रास्ते होते हैं। अहमद अब भी अक्सर रात के वक्त अपनी छत पर बैठकर आसमान को तका करता, जैसे किसी खामोश पैगाम का मुंतजिर हो। जादुई सिक्के उसके थैले में महफूज थे, मगर उनमें से नीली रोशनी वाला सिक्का कभी कभी हल्की सी चमक देने लगता, जैसे कोई बात कहना चाहता हो। एक रात जब गांव पर बादल छाए हुए थे और हवाओं में नमी सी थी, अहमद के थैले से नीली रोशनी तेजी से चमकी और सिक्का खुद ब खुद हवा में बुलंद हो गया। उससे एक नरम सी मगर वाज़ेह आवाज निकली, अहमद, परियों की दुनिया खतरे में है। तुम वही वाहिद हो जो उसे बचा सकता है। अहमद ने फौरन फैसला किया। उसने थैला थामा, अपनी चप्पल संभाली और खामोशी से दोबारा उसी जादुई दरख्त की तरफ निकल पड़ा। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो वह और भी हसीन लग रहा था, मगर उसकी शाखों से निकलने वाली रोशनी में एक परेशानी सी छुपी हुई थी। जैसे ही अहमद दरख्त पर चढ़ने लगा, आसमान पर बादलों के दरमियान एक सुनहरी दरवाजा खुला। वो चढ़ता गया और आखिर एक नई दुनिया में दाखिल हो गया। लेकिन ये वही रोशन और खुशहाल बादलों की दुनिया न थी। अब वहां उदासी छाई हुई थी। बादल स्याह हो चुके थे, परियां थकी थकी लग रही थीं और महल पर साए मंडला रहे थे। परी रानी ने उसे देखा और कहा, अंधेरे का राजा जोलाक हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ नेकी, सच्चाई और बहादुरी ही उसे रोक सकती है। तुम्हारे सिक्के हमारी आखिरी उम्मीद है। अहमद ने अपने थैले से तीनों सिक्के निकाले। वो चमकने लगे और फिजा में तैरने लगे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जोलाक नमूदार हुआ। वो स्याह बादलों में लिपटा हुआ, सुर्ख आंखों वाला एक खौफनाक साया था। उसके साथ उसके साए के जिन्नात थे जो बादलों पर कब्जा करते जा रहे थे। परी रानी ने अहमद से कहा, याद रखो, ये सिक्के ताकतवर जरूर हैं, मगर इनकी ताकत तुम्हारे दिल की नेकी से जुड़ी है। अहमद ने पहला सिक्का, सोने वाला, बुलंद किया। वो सच्चाई की रोशनी में बदल गया और अंधेरे के पहले पर्दे को चीर गया। दूसरा सिक्का, चांदी वाला, अहमद के दिल की बहादुरी से चमका और जोला के जिन्नात गायब होने लगे। तीसरा सिक्का,
नीली रोशनी वाला अहमद ने आसमान की तरफ उछाला और वो रोशनी का तूफान बनकर जोलाक पर गिरा। एक जोरदार रोशनी फैली और अंधेरा टूटने लगा। जोलाक की चीख गूंजी और फिर वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। बादल साफ हो गए, परियों की रोशनी लौट आई और फिजा में खुशबू फैल गई। परी रानी ने अहमद के आगे आकर सर झुकाया। तुमने हमें बचा लिया अहमद। तुम अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि हमारे मुहाफिज हो। रुखसती के वक्त अहमद को तोहफे में एक तिलिस्मी पंख मिला, जो चाहे तो किसी भी वक्त उसे बादलों की दुनिया में ले जा सकता था। वो मुस्कुराकर नीचे अपने गांव लौट आया, जहां सब कुछ मामूल पर था, मगर अहमद के दिल में अब रोशनी का खजाना छुपा था। अखलाकी सबक। अगर नीयत साफ हो, दिल में सच्चाई हो और दूसरों की भलाई की ख्वाहिश हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा अंधेरा भी मिटाया जा सकता है।